देखो एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ वापस से कि हमने पढ़ा, हमने क्या क्या पढ़ा अच्छे से देखना। आर ए एक्स और एल, राइबोज, अरेबिनोज, जाइलोज और लाइकजोज, ठीक है ना, ये वाली चीज हमने पढ़ी। अब मैंने बताया आपसे कि इन दोनों से इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा सर राइबोज से क्या बनेगा, बोलो जल्दी सर। राइबोज से बनेगा अलोज एंड अल्ट्रोज, अरेबिनोज से बनेगा बच्चों ग्लूकोज और मैनोज। और मैंने आपसे बताया कि किल्लन फिशर में अरेबिनोज से या तो ग्लूकोज बनेगा या तो मैनोज बनेगा, लेकिन रब डिग्रेडेशन में बच्चों उल्टा होता है। फॉर एग्जांपल देखो अच्छे से, मान लो मेरे पास ये वाला है CHO CH2OH, 1 2 3 4, ठीक है। ये OH 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 OH, ये क्या है आपका ग्लूकोज है, ठीक है ना बच्चों। और ग्लूकोज के ऊपर याद रखना अच्छे से, ये हमारा ग्लूकोज है, या फिर अरेबनोज भी हो सकता है, ठीक है ना। ग्लूकोज हो या फिर यहाँ पे लिख देता हूँ, या फिर अरे ग्लूकोज के साथ मैनोज होता है, ठीक है ना। मतलब इस वाले इसको मैंने चेंज कर दिया तो मैनोज हो जाएगा। अगर ये दोनों आपको दिखाई दे, जो कि अब इनका डिग्रेडेशन करूंगा मैं, रब डिग्रेडेशन, इसमें कौन कौन से रिएजेंट यूज करूंगा बच्चों। तो सबसे पहले Br2H2O, ब्रोमीन वाटर। दूसरा देखना अच्छे से, दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट। और बच्चों तीसरा फेंटॉन्स रिएजेंट, दैट इज Fe+2 और H2। कोई दिक्कत नहीं, आपको डिटेल में कोई नहीं पढ़ना, इसको बोलते हैं फेंटॉन रिएजेंट, फेंटॉन रिएजेंट। अब देखना होता क्या है, आपको बस एक कार्बन कम कर देना है, ठीक है ना, डिग्रेडेशन कर देना है। और एक कार्बन कम करने के बाद क्या बनेगा, ग्लूकोज और मैनोज से आपका बनेगा अरेबिनोज। क्या बनेगा बच्चों, अरेबिनोज। तो सबको समझ में आया, इधर 6 कार्बन है, इधर कितने कार्बन है बोलो, 5 कार्बन। सबको रब डिग्रेडेशन में समझ में आया क्या करना है। देखो फॉर एग्जाम्पल, देखो और अच्छे से देखो, थोड़ा सा देखो, बहुत अच्छे से देखो। अगर मैं बात करूं, मान लो राइबोज है, राइबोज। अब मैं राइबोज के ऊपर HCN के एडिशन कर दूं, HCN, उसके बाद H2PDC और थर्ड H3O+। तो आप बोलोगे सर किल्लेनी फिशर सिंथेसिस राइबोज से क्या बनेगा, सर अल्ट्रोज बनेगा प्लस और क्या बनेगा बताओ जल्दी, अल्ट्रोज के साथ क्या बनेगा जल्दी बताओ बच्चों। अल्ट्रोज के साथ बनेगा अलोज बनेगा, हाँ या ना बताओ जल्दी। लेकिन अगर मैं क्या करूं, इन दोनों की रिएक्शन, इन दोनों की रिएक्शन में इसके साथ कर दूं, किसके साथ, तो सबसे पहले मैं यूज करूं ब्रोमीन वाटर Br2H2O। दूसरा मैं यूज करूं बच्चों, देखना अच्छे से, कैल्शियम कार्बोनेट। और बच्चों तीसरा वाला मैं यूज करूंगा पेंटोन रिएजेंट, पेंटोन रिएजेंट, दैट इज Fe+2H2O2। इस तरह से याद रखना, ये वाला रिवर्सिबल है हमारा रब डिग्रेडेशन, और सामने वाले कौन सा है बोलो, किल्लेनी फिशर सिंथेसिस। किल्लेनी फिशर और रब डिग्रेडेशन का मतलब बच्चों समझ में आया सबको, मैसेज करके बताओ सबको, रब डिग्रेडेशन और किल्लेनी फिशर के रिएक्शन सॉल्व हो जाएंगे, मैसेज करके बताओ हाँ या ना, मैसेज करके बताओ जल्दी से। रब डिग्रेडेशन और किल्लेनी फिशर सिंथेसिस सबको अच्छे से क्लियर है। आपको बस रिएजेंट पे एक बार देखना है, आपको 3 रिएजेंट को याद रखना है, 6, 3 और 3 6, और उससे पहचानना है कि रब डिग्रेडेशन होगा या किल्लेनी फिशर सिंथेसिस होगा, ठीक है बच्चों। अब देखो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है जो कि नीट और सीईटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूं नीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज ओशाजोन फॉर्मेशन। ओशाजोन फॉर्मेशन, देखो ओशाजोन फॉर्मेशन जो रिएक्शन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहां से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं यहां से आ चुका है, तो अब कहां से आएगा, या तो रब डिग्रेडेशन से क्वेश्चन आएगा या फिर किल्लेनी फिशर से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब अच्छे से देखो ओसेजोन फॉर्मेशन में क्या करेंगे। तो सबसे पहले और इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे जो रिएजेंट यूज करेंगे ना बच्चों, फिनिल हाइड्रेजिन पढ़ाया था मैंने, NH2NHCH, दिस इज योर फिनिल हाइड्रेजिन। बोलो भाई क्लियर है सबको। ओसेजोन का पहला रिएजेंट फिनिल हाइड्रेजिन, मैसेज करके बताओ हाँ या ना।
सबको फिनिल हाइड्रोजन क्लियर है? यस और नो, मैसेज करो। दिस इज योर फिनिल हाइड्रोजन। अब देखना अच्छे से दूसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन सर ओसेजोन फॉर्मेशन में, अच्छे से देखना ओसेजोन में कितने मोल लगेंगे, देखना अच्छे से। सुनना अच्छे से, यहां पे लिख देता हूं। जो रिएजेंट हम यूज करेंगे ना बच्चों, याद रखना 3 मोल। कितने मोल मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 3 मोल हम यूज करेंगे। कितना यूज करेंगे बोलो? 3 मोल। देखो क्वेश्चन ये मोल का वगैरह छोड़ो, मैं इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ सीधे, खतरनाक बात। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 जो है ना वो अफेक्टेड हो गए, इफेक्टेड हो गए। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2, देखो एग्जाम्पल से आपको सारी चीजें ज्यादा से ज्यादा क्लियर होगी, ठीक है ना बच्चों? बोलो समझ में आया सबको? यहाँ पे लिख देता हूँ 3 मोल यूज करेंगे हम, जनरली 3 मोल यूज करते हैं, ठीक है ना? अब आपको कैसे यूज करना है कोई कोई दिक्कत नहीं, आप वहां आपसे कोई पूछेगा नहीं कैसे यूज किया वगैरह, बस आपको ये 2 चीजें अच्छे से याद रख लेनी। कौन सी? रिएजेंट आपको याद होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 इफेक्टेड होते हैं। तो आइए मैं ऑक्सीजन फॉर्मेशन की रिएक्शन लिख देता हूं। मान लो मेरी ये वाली रिएक्शन है, कौन सी? सी डबल बॉन्ड ओ, बहुत अच्छे से देखो, एच ये मेरा अल्डेहाइड ग्रुप है। उसके बाद CH2OH, उसके बाद देखो 2 3 4 5 और 6, इधर OH OH OH, ये हमारा ग्लूकोज है, ठीक है ना बच्चों? अब मैंने बोला कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 को अफेक्ट करना है, तो कैसे अफेक्ट करे? तो बहुत आसान है, देखना अच्छे से। रिएजेंट कौन था हमारा? PH NH NH2। तो एक काम करो, देखो बचपन से आपने बहुत बार ये वाली चीज पढ़ी होगी, आपको पता है क्या रिएक्शन होगी, सबको पता है H2N NHPH। तो आप सबको पता है यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी सर? H2O बाहर निकल जाएगा कार्बन नंबर 1 से और कार्बन नंबर 2 से, और जो प्रोडक्ट बनेगा ना बच्चों, देखो ऊपर वाले इसमें क्या बना? NH, देखो NH और PH। दूसरे वाले कार्बन को भी सेम कर दो, NH और PH। बाकी का एज इट इज, बाकी का एज इट इज, OH एज इट इज, ये OH एज इट इज, ये OH एज इट इज, CH2OH भी एज इट इज। तो मैंने बस बताया कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 को चेंज कर दो, अफेक्ट कर दो। देखो इसीलिए तो बोला ना कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 अफेक्टेड। और मैं इसको लिख सकता हूं, दिस इज योर ग्लूकेजोन, ग्लूकेसोजोन, ग्लूकेसाजोन, ठीक है ना? ग्लूकेसाजोन मतलब ग्लूकोज से बना हुआ जोन है, ठीक है? ओसेजोन में अगर सर C1 का ही कहाँ गया सर? C1 का H कहाँ गया? C1 का H, अच्छा लिख सकते हो पुश। बोलो क्लियर है अभी? वो वहीं पे, वो कहीं पे नहीं गए, मैंने लिखा नहीं उसको बस, ठीक है? हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, आपको एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस ध्यान दो अच्छे से। मैं फ्रुक्टोज लिख लेता हूँ, फ्रुक्टोज सबको पता होगा, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, तीसरे कार्बन का OH इधर, फोर्थ कार्बन इधर, फिफ्थ इधर और 6 इधर। और अगर इसके ऊपर बच्चों आपने ओसेजोन की रिएक्शन कर दी, कौन सी रिएक्शन में रिएजेंट यूज कर लेता हूं? देखो NH2, बहुत आसान है, NHPH। तो आपको कुछ नहीं करना, मैंने बोला कार्बन नंबर 1 एंड 2 अफेक्टेड, तो 1 पे भी कर दो C डबल बॉन्ड N, ये हाइड्रोजन हटा दो, NHPH, और सेकंड वाले पे भी कर दो N NHPH, और बाकी का एज इट इज, OH एज इट इज, ये OH एज इट इज, ये OH एज इट इज, CH2OH एज इट इज। सबको समझ में आया कार्बन नंबर 1 2 अफेक्टेड का मीनिंग? अरे सेम बन रहा है, जो ग्लूकोज के इसमें प्रोडक्ट बना था ना, वही प्रोडक्ट कहां पे बन रहा है? फ्रुक्टोज के इसमें भी बन रहा है। समझ में आया सबको? मैसेज करके बताओ जल्दी से। इसको इसको फ्रुक्टोज से, फ्रुक्टोज से बना ना, तो इसको आप बोल सकते हैं जोन, लगा दो आगो जोन, फ्रुक्टोसा जोन, या फिर ऐसे आपसे कोई पूछेगा नहीं क्या बोलते, लेकिन याद रख लेना जोन, ठीक है ना? ग्लूकेसा जोन या फिर फ्रुक्टोसा जोन, मैनोज का अब क्या बोल सकते हो, ठीक है? उसके आगे जोन लगा दो, ठीक है? समझ में आया सबको? बोलो जल्दी, मैसेज करके बताओ। आपको मैनोज दे दे, मान लो आपके पास मैनोज है, मैनोज का स्ट्रक्चर आप सबको पता होगा, देखो सर CHO, दूसरा कार्बन इधर और तीसरा भी इधर OH, C2 इपीमर ऑफ ग्लूकोज, बाकी OH और उसके बाद क्या आएगा बच्चों? CH2OH। ये मैनोज है,
और मैनोज के केस में भी देखो हाइड्रोजन लिख देता हूँ, ठीक है, वरना आप बोलोगे मिथाइल है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब देखना अच्छे से बच्चों, अच्छे से देखो, अगर मैंने यहाँ पे PH NH NH2 दैट इज फिनिल हाइड्रोजन ऐड किया NH2, ठीक है ना, NH2, तो आप बोलोगे सर फिर से कार्बन नंबर 1 एंड 2 आर अफेक्टेड, तो मैं C डबल बॉन्ड ON, देखो CN NH PH, सिमिलरली C डबल बॉन्ड N NH और PH, बाकी तो एज इट इज है, देखो बाकी तो एज इट इज है, OH 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 CH2OH। तो आपने ऑब्जर्व किया सर, मैनोज हो तो भी एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, समझ में आया सबको। आप तीन में देखो, आपको क्वेश्चन आ सकता है, मैंने अभी लिया ग्लूकोज, ग्लूकोज लिया, उसके बाद बच्चों फ्रुक्टोज लिया, और फ्रुक्टोज के बाद क्या लिया बोलो, मैनोज लिया। इन सबका जो ओसेजोन बन रहा है वो कैसा बन रहा है बताओ जल्दी, इनका ओसेजोन रिएक्शन क्या होगी सबकी, इन तीनों के लिए ओसेजोन रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा। समझे या नहीं समझे, मैसेज करके बताओ, इन तीनों के लिए सेम प्रोडक्ट बनेगा, ये चीज आपको समझ में आई है अभी। चाहे आप ग्लूकोज लो, चाहे आप फ्रुक्टोज लो, चाहे आप, क्योंकि 1 और 2 का ही चेंज है ना, तो उसको तो हम वैसे भी कन्वर्ट कर रहे हैं, बाकी का रिमेनिंग स्केलेटन आपका सेम है। तो सबको समझ में आया, ग्लूकोज फ्रुक्टोज और मैनोज के लिए ग्लूकेजोन का जो प्रोडक्ट है ना वो सेम बन रहा है। मैसेज करके बताओ जल्दी। ओसेजोन सबको समझ में आई, ओसेजोन, ओसेजोन सबको समझ में आई, ओसेजोन रिएक्शन, ओके। अब देखो अच्छे से, अब देखो बच्चों बहुत अच्छे से देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ, दिस इज अबाउट ओसेजोन रिएक्शन। अब यहाँ तक केमिकल रिएक्शन खत्म है, कौन कौन सी किसकी, यहाँ तक कि जितने भी ग्लूकोज फ्रुक्टोज के केमिकल रिएक्शन थे, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला। लेकिन अब जो काम की चीज है ना, मैं टेस्ट पढ़ा देता हूँ, क्या टेस्ट। तो देखो पहले मैं टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग्स रिएजेंट के बारे में बता चुका हूं, और बेंडिक टेस्ट भी सेम होता है, मतलब जैसा देखो यार, जैसा टोलेंस रिएजेंट होता है, सिल्वर मिरर टेस्ट में पढ़ा रखा हो, ठीक है ना, सिल्वर मिरर बन जाती है। उसके बाद मैंने एक और चीज पढ़ाई थी, फेलिंग्स रिएजेंट, ठीक है ना बच्चों, फेलिंग्स रिएजेंट में कॉपर ऑक्साइड बनता है, ठीक है ना, Cu2 रेड कलर की पीपीटी। और याद रखना बेंडिक्स रिएजेंट भी सेम होता है, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई ज्यादा जरूरत नहीं। फेलिंग्स रिएजेंट की तरह बेंडिक रिएजेंट भी होता है, वहां पे भी क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड की रेड पीपीटी। सबको समझ में आए तीनों रिएजेंट, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, तो इसके बारे में आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। देखो अब क्वेश्चन क्या आता है, अब क्वेश्चन क्या आता है, देखो कौन टोलेंस रिएजेंट की तेज दिखाएगा, कौन फेलिंग्स की, देखो यार कौन, देखो जो भी है ना तीनों को एक साथ दिखाता है या फिर नहीं दिखाता। सबसे पहला क्वेश्चन, या तो कोई कोई मतलब मैं सब मॉलिक्यूल डिस्कस करूंगा, फॉर एग्जांपल अल्डिहाइड है, देखो अल्डिहाइड की बात कर लेता हूं, बहुत अच्छे से देखना, RC डबल बॉन्ड OH, आपका जो अल्डिहाइड है ना बच्चों, मैंने ऑलरेडी बात भी बता चुका हूं कि अल्डिहाइड आपका टोलेंस रिएजेंट की टेस्ट दिखाएगा बच्चों, फेलिंग्स और बेंडिक, मतलब ये सारे टेस्ट, ये सारे टेस्ट दिखाता है। सबको समझ में आया अल्डिहाइड के बारे में इंपॉर्टेंट बात, कि जो आपका अल्डिहाइड है वो आपके सारे टेस्ट दिखा देता है। समझ में आया सबको, पहली बात, अल्डिहाइड आपका टोलेंस रिएजेंट का टेस्ट दिखाएगा, फेलिंग्स रिएजेंट का टेस्ट दिखाएगा, और बेंडिक रिएजेंट, और जो जो शुगर ये सारे टेस्ट दिखाएगा ना, उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर, उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। बोलो भाई क्लियर है सबको, जो रिएजेंट, जो मॉलिक्यूल सारे टेस्ट को पॉजिटिव दिखाता है उसे हम बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर है कि ये इनका सबका रिडक्शन हो जाएगा। देखो चाहे वो अल्डिहाइड का टोलेंस रिएजेंट के साथ, या फिर फेलिंग्स रिएजेंट के साथ, या फिर बेंडिक रिएजेंट के साथ, इन सब का, ये सब अल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे, इसीलिए इनको बोला जाता है रिड्यूसिंग, मतलब रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। जो अभी एग्जांपल पढ़ाऊंगा, देखो फॉर एग्जांपल आपको पता है ग्लूकोज है, ग्लूकोज बोलो जल्दी, ग्लूकोज के अंदर कौन सा ग्रुप है रे सर, अल्डिहाइड ग्रुप है। तो आपका ग्लूकोज टोलेंस रिएजेंट की भी तेज दिखाएगा, बेंडिक भी दिखाएगा, और सारे तेज दिखाएगा। इसका मतलब ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग शुगर है बच्चों, भाई जल्दी बोलो क्लियर है, एक रिड्यूसिंग शुगर है। तो आपको पहचान आ गया। अब आगे बढ़ता हूं मैं, काम की चीज सबसे इंपॉर्टेंट, तो अब आएंगे ना प्रॉब्लम। अगर कीटोन है, मान लो अब अगर हमारे पास कीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड OH CH3, ये कीटोन है ना, तो ऑलवेज रिमेंबर कीटोन कोई भी टेस्ट नहीं दिखाता, कीटोनिक ग्रुप कोई भी टेस्ट
नहीं दिखाता। समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया? कीटोन आपका कोई भी टेस्ट नहीं दिखाता, ना ही वो टोलेंस की, मैंने बताया था ना, कीटोन्स और एल्डिहाइड को सेपरेट करने के लिए हम ये वाले टेस्ट करते थे, फेलिंग, टोलेंस, बेंडिंग टेस्ट, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल नहीं एक्चुअली, मैं आपको समझाऊंगा। मैं फ्रुक्टोज को अगर देखता हूं ना, CH2OH, तो बच्चों फ्रुक्टोज माना कि कीटोन है, याद रखना इस चीज को। देखो ये आपका फ्रुक्टोज था, ठीक है ना बच्चों, ये फ्रुक्टोज एक कीटोन है, देखो इधर आर ग्रुप है, इधर आर ग्रुप है, फ्रुक्टोज आपका कीटोन है, याद रखना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका फ्रुक्टोज है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा पॉसिबल है ना बच्चों, बहुत अच्छे से देखो मैं क्या करता हूँ। मैंने आपको टोटोमराइजेशन थोड़ा बहुत पढ़ाया होगा, अगर नहीं भी पढ़ाया तो याद रखना, ये दो जो हाइड्रोजन है ना आपके पास, चलो यहाँ पे CH2 है, देखो ये ऑक्सीजन क्या करता है बच्चों, ये ऑक्सीजन बहुत अच्छे से देखो, ये इस हाइड्रोजन को खा लेता है। अब बहुत बहुत अच्छे से देखो, मैं हाइड्रोजन को नहीं खाता, मैं क्या कर लेता, इसको अच्छे से लिखता हूं। हमारा जो फ्रुक्टोज है ना, फ्रुक्टोज ये वाला, ये हमारा फ्रुक्टोज है, मान लो CH2 ऐसे लिखा मैंने, ठीक है ना, जानबूझ के। तो आपको पता होगा इसके पास हाइड्रोजन है दो, ऐसे दो हाइड्रोजन है। तो बच्चों याद रखना, एक्चुअल में होता क्या है, फ्रुक्टोज का ये हाइड्रोजन इधर ट्रांसफर हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड इधर आ जाते हैं। मतलब बनता क्या है यहाँ पे, ये स्टेप समझ में नहीं आई तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं सर, इधर OH आ जाएगा और इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, याद रखना अच्छे से, और यहाँ पे आ जाएगा OH एज इट इज। बस ये वाला हाइड्रोजन में इधर ट्रांसफर किया। नाउ दिस मेथड इज नोन एज इनोलाइजेशन, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इनोलाइजेशन। मतलब इन मतलब डबल बॉन्ड, ऑल मतलब अल्कोहल, मतलब ये कीटो इनॉल फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म है कीटोन की, और ये आपकी कौन सी फॉर्म है, इनॉल फॉर्म है। अब अच्छे से देखो, मुझे आपको फाइनली कितना याद रखना है बस, कि जो कीटोन फॉर्म है ना वो स्टेबल नहीं होती, वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, इनॉल फॉर्म में। इनॉल फॉर्म बोले तो सर अल्कोहल आ जाएगा। अब अच्छे से देखो, आपको पता है अल्कोहल का, देखो बहुत अच्छे से सुनो, तो अगर अल्कोहल भी दिख गया ना आपको, बहुत मेरी बात को सुनो, एक्चुअल में यहाँ पे कीटो फॉर्म होती ही नहीं है, वो कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इनॉल फॉर्म में। तो जो फ्रुक्टोज है ना वो आपका टोलेंस रिएजेंट की टेस्ट दिखाएगा, और उसके बाद बेंडिक रिएजेंट की टेस्ट भी दिखाएगा, उसके बाद कौन सी बोलो फेलिंग्स की भी टेस्ट दिखाएगा। तो याद रखना, मुझे बस इतना बताना था कि अगर आपने ऐसा सोचा होगा कि सर फ्रुक्टोज में फ्रुक्टोज रिड्यूसिंग है या नहीं, एक मिनट, हाँ इनॉल स्टेबल नहीं होता, मैं बोल रहा हूँ ना स्टेबल नहीं होता, लेकिन मैं बोल रहा हूँ एग्जिस्ट करते हैं, कीटोन और इनॉल फॉर्म दोनों भी फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, ये बताना है मुझे। स्टेबल तो कीटो फॉर्म ही होता है, हमें पता है, लेकिन ये दोनों फॉर्म एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं इन अ केस ऑफ फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज में इनोलाइजेशन होता है, इनोलाइजेशन, ठीक है ना। तो इसलिए फ्रुक्टोज जो है ना आपकी, फ्रुक्टोज आपका सारी टेस्ट दिखाता है, यानी कि फ्रुक्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है। अब समझ में आया, ये वाला ड्यू टू इनोलाइजेशन फ्रुक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। हाँ ये स्टेबल तो कीटो फॉर्म है, हमें सबको पता है, लेकिन ये कन्वर्ट होते रहता है, ठीक है ना। अब देखो, मतलब अभी तक मैंने दो चीजें बताई कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बोथ आर रिड्यूसिंग शुगर, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बोथ आर रिड्यूसिंग शुगर। और देखो, और मेल्टोज देखो यार, अभी देखो यार, आप थोड़ा सा रुक जाओ, अभी बहुत चीजें बाकी है, मैंने अभी स्टार्ट ही किया है ना कार्बोहाइड्रेट। आप इतनी जल्दबाजी करते हो तो जल्दबाजी मत करो, मुझे अभी एग्जांपल लेने दो। अब देखो ये वाला ग्रुप देखो, ये क्या है, एसिटिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड है। तो एसिडिक ग्रुप अगर दिखाना आपको इस तरह का, लेकिन फॉर्मिक एसिड वाला स्पेशली, अल्डेहाइड ग्रुप है ना इधर वाला, अल्डेहाइड की तरह दिखता है ना, तो याद रखना ये भी आपका कौन सा है बोलो, ये भी आपका टेस्ट पॉजिटिव दिखाएगा, टोलेंस टेस्ट हो, बेंडिक टेस्ट हो, ये वाला भी आपका, यहाँ मतलब हाइड्रोजन दिख रहा है ना आपको, ये वाला अल्डेहाइड की तरह हाइड्रोजन है ना, याद रखना इस चीज को। तो ये वाला भी आपके सारे टेस्ट पॉजिटिव दिखाएगा। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड याद रखना, फॉर्मिक एसिड ये वाला CH, ये देखो HCOOH, फॉर्मिक एसिड आपके सारे टेस्ट पॉजिटिव दिखाएगा। बोलो अभी तक मैंने क्या क्या बताया, कीटोन आपका पॉजिटिव नहीं दिखाता, लेकिन उसमें भी मैंने बताया फ्रुक्टोज आपका पॉजिटिव दिखा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद मैंने बताया अल्डिहाइड आपका पॉजिटिव टेस्ट दिखाता है, उसके बाद फॉर्मिक एसिड आपका पॉजिटिव टेस्ट दिखाएगा। यहां तक की बातें सबको क्लियर है, मैसेज करो। यहां तक की बातें सबको क्लियर है बच्चों, मैसेज करो जल्दी से। अब आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा, जितने भी एग्जांपल ले रहा हूं आप कहीं से भी क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। अब अगर बीटा हाइड्रोक्सिल कीटोन हो, मतलब कीटोन के बीटा अल्फा, अल्फा हाइड्रोक्सिल कीटोन,
मतलब ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन पे अगर OH ग्रुप हो तो याद रखना ये वाला भी आपका सारे टेस्ट पॉजिटिव दिखाएगा। एग्जाम्पल को याद रखते चलो, धीरे धीरे आपको सारी चीजें क्लियर होते चलेंगी धीरे धीरे। ये वाला भी आपका देखो इधर OH ग्रुप है और ये आपका कन्वर्ट हो सकता है इनॉल फॉर्म में। ऐसा थोड़ा सा कोशिश करो यहाँ से, या हाइड्रोजन आप यहाँ से हाइड्रोजन को ट्रांसफर भी कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। इस एग्जाम्पल को फिलहाल याद ही रख लो, ठीक है। बीटा हाइड्रोक्सिल कीटोन भी आपका क्या दिखाएगा जल्दी बताओ, टोलेंस, फेलिंग्स और बेंडिक स्टेट, यानी कि ये भी आपका रिड्यूसिंग शुगर है, इसको हम रिड्यूसिंग शुगर बोल सकते हैं। बोलो क्लियर है सबको? वो सारे क्वेश्चन मैं आपके क्लियर करवा दूंगा अभी। बोलो यहाँ तक के केसेस सबको समझ में आए? लेकिन अगर आप सोच रहे होगे कि सर सारे एसिड दिखाएंगे क्या, सारे एसिड टेस्ट पॉजिटिव दिखाएगा क्या, तो उसका आंसर है ये था हमारा फॉर्मिक एसिड, इसके पहले हमने पढ़ा था, याद रखना। ये हमारा है एसिटिक एसिड, ये हमारा था फॉर्मिक एसिड। याद रखना एसिटिक एसिड कभी भी टेस्ट को पॉजिटिव नहीं दिखाएगा, लेकिन फॉर्मिक एसिड पॉजिटिव दिखाएगा। तो यहाँ पे अल्डेहाइड की तरह दिख रहा है, इसीलिए समझ में आया? तो इस चीजों को याद रख लो। एसिटिक एसिड टेस्ट पॉजिटिव नहीं दिखाता, लेकिन फॉर्मिक एसिड टेस्ट पॉजिटिव दिखाता है। इनको याद रखो, इनको याद रखते हुए चलो। बोलो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक के एग्जाम्पल्स क्लियर है? कौन रिड्यूसिंग कौन नॉन रिड्यूसिंग, मैसेज करो। आगे बढ़ू, नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब अल्काइन के केस में देखो, मतलब एसिडिक हाइड्रोजन देखो, हाँ सिंपल इसमें बता रहा हूं मैं। अल्काइन के केस में भी एक्चुअली इसका कोई, इसको मैं डिटेल में भी पढ़ा सकता था, लेकिन जरूरत नहीं है हमें। फिलहाल आप इन एग्जाम्पल से खुश हो जाओ। अब देखो दो अल्काइन है हमारे पास, लेकिन याद रखना ये अल्काइन का हाइड्रोजन थोड़ा सा सेपरेट है, और इसको वैसा मतलब देखो इस टर्मिनल कार्बन पे हाइड्रोजन है, यानी कि अगर इस तरह का सिस्टम आ जाए तो ये हमारे सारे टेस्ट पॉजिटिव दिखाएगा, लेकिन ये वाला हमारा टेस्ट पॉजिटिव नहीं दिखाएगा, क्योंकि इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन चाहिए। समझ में आया ये वाला एग्जाम्पल सबको? कौन से टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग्स रिएजेंट के टेस्ट पॉजिटिव दिखाएंगे और कौन से नहीं दिखाएंगे। अल्काइन का एग्जाम्पल समझ में आया सबको कि हाइड्रोजन कहां पे चाहिए? बोलो जल्दी, ये वाला एग्जाम्पल सबको समझ में आया कि इनमें से क्वेश्चन आता है सीधा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड टोलेंस और फेलिंग्स के टेस्ट दिखाएंगे और कौन से नहीं दिखाएंगे? तो ये वाला आपका दिखाएगा। अब देखो आखिरी के कुछ एग्जाम्पल आपको याद आ रहा है, मैंने एसिटल कीटल वगैरह पढ़ाया था। ये कौन सा है पहले मैसेज करके बताओ। OR OH, देखना अभी मैं क्या करता हूं, इधर R ग्रुप है और बच्चों इधर H ग्रुप है, H ग्रुप, इधर CH3 लिख देता हूं, OR की जगह पे मैं CH3 लिख देता हूं, ठीक है ना, CH3 तो आप बोलोगे सर दिस इज क्या है, बोलो हेम, वेरी गुड, ये हेमी एसिटाल है, दिस इज योर हेमी एसिटाल, हेमी एसिटाल। आपने कैसे पहचाना? सर ये हाइड्रोजन इधर है, ठीक है ना, सिंपल वे। सारा ग्रुप देख लो, एक कार्बन है, अब बहुत खतरनाक चीजें पढ़ाऊंगा मैं इन चीजों से। एक कार्बन है और कार्बन के साथ OR OH एक H है। अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूं, C एक OH इधर, दूसरा OCH3 इधर, और अभी मैं इधर भी CH3 लगा देता हूं और इधर भी CH3 लगा देता हूं। अब तो ये कौन सी चीज है? इसे मैं क्या बोलूं, इसे मैं क्या बोलूं बच्चों? इसको हेमी कीटल बोल सकता हूं क्या? नहीं, इसको हेमी कीटल बोल सकता हूं या नहीं? जल्दी बताओ। दिस इज हेमी कीटल, दिस इज हेमी कीटल। तो हेमी एसिटल और हेमी कीटल अगर हमें दिखाई दे, हाँ हेमी, अब देखो मैं इनको चेंज भी कर सकता हूँ ना। OH ग्रुप को स्पेशली आपको ध्यान देख के चलना है, ठीक है ना। OH ग्रुप वाले रिड्यूसिंग होते हैं, OH ग्रुप वाले हमारे रिड्यूसिंग शुगर की तरह काम करेंगे, ठीक है ना। तो देखो ये हमारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, ये सारे टेस्ट पॉजिटिव दिखाएंगे, लेकिन अगर मैं इसको एसिटल बना दूं, OR, इधर OR लिख दूं, देखो दोनों की तरफ OCH3, तो अब ये नहीं दिखाएंगे। नाउ दिस इज एसिटल और ये आपका कीटल, नाउ ये आपके टेस्ट शो नहीं करेंगे। समझ में आया सबको? ये आपके कभी भी क्या, एक मिनट रुक जाओ, क्या क्या बताओ जल्दी से, हेमिकीटल कैसे? अरे हेमिकीटल मैंने पढ़ाया था ना रे, एक मिनट रुक जाओ। ये हमारा हेमी एसिटल और इधर देखो ये हमारा OH था इधर, ठीक है ना। अब कीटल में देखो यार, कीटोन ग्रुप होता है इधर, कीटोनिक ग्रुप होता है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O होता है। अब हेमिकीटल बोले तो सारे OH ग्रुप रिप्लेस नहीं किए हमने। अरे सुनो सुनो, यहाँ पे याद रखना, इस OH ग्रुप को देख लेना आप, इस OH ग्रुप को देख लेना, इससे याद रखो, ठीक है।
देखो टेस्ट पॉजिटिव कैसे देगा, मैं उसका मैकेनिज्म अगर डिस्कस करने लग जाऊं तो उसको टाइम लगेगा रे, इसलिए मैं आपको सीधे बता रहा हूँ, सीधे बता रहा हूँ कि ये रिड्यूसिंग शुगर की तरह अल्कोहल ग्रुप है ना रे। देखो मुझे पहले बताओ, हम आप एक काम करो, मैं आपको सिंपल इसमें बताऊं, एक बार अल्डेहाइड चैप्टर देखो, मैंने फेलिंग्स टेस्ट, टोलेंस रिएजेंट, ये सारे रिएजेंट पढ़ा के रखे। आप क्या करो पता है, इन रिएजेंट का रोल समझो और ये रिएजेंट किसके साथ रिएक्ट करेंगे वहां पे जाके देखो, आपको पूरा क्लियर रहेगा। अरे कौन है, ठीक है ना, अरे कोई नहीं रे, मैं बता रहा हूँ ना, क्वेश्चन आपके सॉल्व होने चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे उतना ही डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है ना। देखो ये हेमी एसिटल है और मान लो ये हेमिकिटल है, तो ये वाले आपके टेस्ट पॉजिटिव दिखाएंगे, टोलेंस फेलिंग्स। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आर लिख दूं, ओ आर ओ आर, तो अब ये बन जाएगा हमारा, बोलो OCH3 OCH3। अब बताओ ये कौन से बन गए, ये ग्रुप कौन से हमारे, एसिटल और कीटल ग्रुप। बच्चों कभी भी रिड्यूसिंग शुगर की तरह काम नहीं करेंगे, या फिर ये टेस्ट टोलेंस रिएजेंट या फिर बाकी के रिएजेंट के साथ टेस्ट नहीं दिखाएंगे। बोलो आप सबको अभी सारी चीजें क्लियर है, ये नॉन रिड्यूसिंग, ये टेस्ट नहीं दिखाएंगे, ठीक है। बोलो भाई आप क्लियर है सबको, मैंने कौन कौन से रिएजेंट पढ़ा है, मतलब किस किस के बारे में बात है कि मैं वापस से बता देता हूँ, ठीक है ना। अब देखो मैंने किस किस के बारे में बात है कि मैं बता देता हूँ, ठीक है। अल्डेहाइड सबकी टेस्ट दिखाएगा, कीटोन नहीं दिखाएगा, अल्डेहाइड दिखाएगा, कीटोन नहीं दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया फॉर्मिक एसिड दिखाएगा, एसिटिक एसिड नहीं दिखाएगा, अल्फा हाइड्रोक्सिल कीटोन दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद अल्काइन अगर टर्मिनल रहा तब दिखाएगा, बाकी के अल्काइन कभी भी फेलिंग्स या बाकी के टेस्ट नहीं दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद हेमी एसिटल और हेमिकिटल टेस्ट पॉजिटिव दिखाएंगे, बाकी के टेस्ट पॉजिटिव नहीं दिखाएंगे। और जो टेस्ट पॉजिटिव दिखाएंगे, जो भी आपके टेस्ट पॉजिटिव दिखाएंगे उसको हम बोलेंगे क्या, रिड्यूसिंग। और जो टेस्ट निगेटिव दिखाएंगे उसको हम बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग। और फ्रुक्टोज को बोला था मैंने, फ्रुक्टोज आपका रिड्यूसिंग शुगर है, इसको भी याद रख लो। आप बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत, आप बताओ। रुक जाओ यार, अभी तो शुरू नहीं हुआ ना, आप आगे मत जाओ ना, मैं बता रहा हूं ना पहले। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, पहले मैं सुक्रोज बिक्रोज सब आ जाएगा, थोड़ा सा रुक जाओ, चलो आगे बढ़े। यहां तक की बातें सबको क्लियर है, मैसेज करो अभी, अगर बात क्लियर नहीं है। आप देखना, मैं बता रहा हूँ ना, आपका आपका कल डाउट क्या था कि सर रिड्यूसिंग शुगर, मैंने आज आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया। एग्जाम्पल तो पढ़ेंगे, और मुझे पता है यहां से क्वेश्चन आता है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। आज हमारा काम की चीज है जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, मैं एक एग्जाम्पल ले लो, आपको पता चल जाएगा मैं क्या बताना चाहता हूं। देखो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे लेकिन एक एग्जाम्पल ले लेता हूं कि मुझे क्या बताना है। मान लो इस तरह का स्ट्रक्चर है, कोई कोई इस तरह का स्ट्रक्चर है, और मान लो यहाँ पे देखना अच्छे से, ठीक है, यहाँ पे OH ग्रुप है। अब बताओ ये देखो, आप इसको देखो, इसको अच्छे से, सर देखो इसको पढ़ाऊंगा अभी, डोंट वरी। देखो सर OH है, और सर OH के साथ ना सर देखो ये OR ग्रुप है, और इधर मान लो OR है, तो ये कौन सा ग्रुप है आपका, बताओ एक बार, ये कौन सा ग्रुप है। देखो इधर भी ऑक्सीजन है, ठीक है ना बच्चों, देखो मैं अच्छे से लिख देता हूं, आप मुझे खुद से बताओ आपको पहचानना आता है या नहीं, मुझे देखना है अभी। आप बताओ ये कौन सा ग्रुप है, इधर थोड़ा सा बताओ, ये OR है, देखो इधर का R है, ठीक है ना, R, इधर का OR, उसके बाद OH, और इधर का क्या है बोलो, OR है, तो ये कौन सा ग्रुप होगा आपका, ये वाला ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप है, इसको देखो यार अच्छे से, एक मिनट रुक जाओ, ये इस कार्बन के सेंटर को देखो, इस कार्बन के सेंटर को देखो, ये कार्बन का सेंटर, ऊपर की तरफ सर OH है, बहुत अच्छे। इधर क्या है बोलो, O, और इधर कार्बन है, बोले तो OR ग्रुप है। इधर कौन है, इधर R ग्रुप है, और इधर कौन है फिर से, O और R ग्रुप। अब समझ में आया सबको, तो ये कीटल है, तो ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। तो आपको समझ में आया अभी किस तरह से पहचानते, एक मैं एक आइडिया बता रहा हूं, आगे जब पढ़ेंगे तब और मजा आ जाएगा, ठीक है ना। आपको समझ में आया किस तरह से देखना है, तो ऐसे कार्बन को चेक करके देखेंगे हम, आगे पढ़ेंगे। सो भी रेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आया, हम देखेंगे अभी जब हम डाइसैकेराइड पढ़ लेंगे ना, माल्टोज, सुक्रोज, स्टार्च वगैरह, तब आपको समझ में आएगा, अरे सर ऐसा था क्या, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इतने आसानी से थोड़ी ना समझ में आ जाएगा, हमें कीटल पता होने चाहिए, हमें एसिटल पता होने चाहिए, उसके बाद हमें पता चलता है कि रिड्यूसिंग कौन है, उससे पहले हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलो अब एक काम करो, सब रिज्वाइन कर लो,
सब रिजॉइन कर लो, ठीक है ना, सब अच्छे से रिजॉइन कर लो, ठीक है।